नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। इस टॉपिक में हम पृथ्वी की जो विभिन्न प्रकार की गतियां उनके बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक घूर्णन जिसे रोटेशन कहते हैं, दूसरी रिवॉल्यूशन या परिक्रमण गति। घूर्णन गति में क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व की ओर एक चक्कर पूरा करती है। आप एक फिगर में देखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, यहाँ पे अक्ष दिखाया हुआ है, इस अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरीके से चक्कर लगाती है। आप एज्यूम करिए कि इसके नॉर्थ पोल पर मैंने एक क्लॉक रखी हुई है, तो इस क्लॉक के एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी का रोटेशन हो रहा है। इस अक्ष के आप पश्चिम में देखिए, आधा भाग अंधेरे में है, यानी कि पश्चिम का आधा भाग पृथ्वी का हमेशा कैसा रहता है, रात, और आधा भाग पर दिन रहता है। यहां आप देखेंगे कि जो भाग रोटेशन के कारण सूर्य के सम्मुख आता जाता है वहां पे दिन होता जाता है, और जो घूम के पीछे की ओर जाता रहता है वहां पे रात होती जाती है। राइट साइड में यदि हम एज्यूम करें तो इसके दैनिक गति के बारे में पता चल रहा है। अब आप कल्पना करिए कि पृथ्वी अपना घूर्णन करना बंद कर देती है, तो क्या होगा? जो आधा भाग यहां पे अभी हम दिन देख रहे हैं, यहां पे दिन ही रह जाएगा, और आधा भाग जो अंधेरे में है वहां पे अंधेरा ही रह जाएगा। अर्थात पृथ्वी पर दिन और रात की जो घटनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। पृथ्वी के आधे भाग में दिन ही रहेगा और आधे भाग में रात ही रहेगी। तो ये पूछा गया है कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में कि क्या होगा? दिन और रात होना बंद हो जाएंगे, अर्थात पृथ्वी के आधे भाग पर दिन और आधे भाग पर रात होगी। इसी तरीके से पृथ्वी की यदि अगली गति के बारे में यदि हम देखें तो वो है रिवॉल्यूशन या परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में, ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप फिगर में देखेंगे 4 स्थितियां पृथ्वी की दी हुई है, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस तरीके से आप यहां पर देखें थोड़ा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। देखें, यदि मैं 90 डिग्री एक लाइन खींचूं तो यहां पर 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। इस झुके होने के कारण क्या होता है कि हमेशा कोई ना कोई एक गोलार्ध अलग अलग समय में पृथ्वी का कोई एक गोलार्ध सूर्य से अधिक प्रकाश प्राप्त करता है। जैसे देखो 21 जून की स्थिति, सबसे पहले हम चलते हैं 21 जून। 21 जून को सूर्य के बिल्कुल निकटतम जो ध्रुव है वो कौन सा है? नॉर्थ, और दूरी पर जो है, अधिक दूरी पर है साउथ। इस कारण नॉर्थ पोल पर अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा। अर्थात कहना चाहिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य का अधिक प्रकाश प्राप्त होगा। इससे 21 जून की जो स्थिति है, अर्थात इस समय अधिकतम जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। दूसरी चीज आप देखेंगे कि एक बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, अर्थात दिन बड़े होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर अगली स्थिति जब बनती है जब सूर्य फिर से, और सूर्य की सापेक्ष यदि हम देखें तो पृथ्वी अगली स्थिति में पहुंचती है 23 सितंबर। यहां पे आप देखेंगे कि बिल्कुल बीचों बीच की स्थिति है, आधी पृथ्वी पर बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि इस समय विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। तो पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात बराबर बराबर होंगे। अभी 21 जून वाली स्थिति में क्या हो रहा था, हम देख रहे थे कि 21 जून को चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आगे की ओर झुका हुआ है सूर्य की तरफ, तो इधर प्रकाश अधिक प्राप्त हो रहा है, अर्थात दिन यहाँ पे बड़े हो रहे हैं। परंतु आगे जब घूम के पृथ्वी यहां पहुंची तो 23 सितंबर को बिल्कुल बीचों बीच स्थिति में है भूमध्य रेखा पर। तो दोनों हेमिस्फीयर में आप देखेंगे बराबर प्रकाश प्राप्त हो रहा है। पूरे पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात बराबर होंगे। जबकि 21 जून की स्थिति में क्या होगा? कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा, एट द सेम टाइम मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन होगा। अब तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो अगला क्या होगा? 22 दिसंबर। इस समय आप देखिए पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के निकट दिखाई देगा, और उत्तरी गोलार्ध सूर्य से अधिक दूरी पर है। आप देखो इससे क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में ठंड का मौसम होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश
बिल्कुल लंबवत नहीं पड़ेगा, तिरछी किरणें आएंगी और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश अधिकतर लंबवत प्राप्त होगा। आप देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए यहाँ पे गर्मियों का मौसम होगा। अगली स्थिति में क्या होगा, 21 मार्च देखा, फिर से देखो इसके बैकवर्ड साइड उजाला होगा, है ना। फ्रंट पे जो हमको दिख रहा है अंधेरा वाला है, यानी कि फिर से सूर्य की किरणें एक समय सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होगी, अर्थात पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर बराबर होगी। तो दो स्थितियां ऐसी हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूर्य बिल्कुल भूमध्य रेखा पर होता है और इस समय पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है, उत्तरायण होते हैं, यानी कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। इन स्थितियों को आप देखेंगे, बड़ा दिन होना, अधिक टेम्परेचर प्राप्त होना, इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। यदि मैं कहूं कि यदि पृथ्वी परिक्रमण करना बंद कर दे, अर्थात रिवॉल्यूशन बंद हो जाए, तो क्या होगा, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन बंद हो जाएगा। जिस भी स्थिति में पृथ्वी रुक जाएगी वही 12 माह वहां पे ऋतुएं रहेंगी, दिन और रात अभी भी होते रहेंगे, चूंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है। अभी हम बात कर रहे हैं कि रिवॉल्यूशन करना बंद कर दे। मान लीजिए 21 जून की स्थिति में पृथ्वी आकर रुक जाती है, तब क्या होगा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध के दिन जो बड़े हैं वो हमेशा के लिए बड़े दिन ही बने रह जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध में जो शीतकालीन स्थितियां हैं वही रहेंगी। अन्य जो स्थितियां 23 सितंबर वाली, 22 दिसंबर वाली, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में बड़े दिन होना, या अलग अलग स्थानों पर जो ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा था, ऋतुओं का परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। अर्थात यदि पृथ्वी परिक्रमण करना बंद कर दे तो ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होगा। दो चीजें याद रखना है, दैनिक गति जो कि 24 घंटे में हो रही है उसके कारण दिन और रात होते हैं, वार्षिक गति रिवॉल्यूशन या परिक्रमण जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। अगला आप देखेंगे, यदि आप यहां देखें तो पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे, हाँ एक ये आंकड़ा याद करने लायक है, एग्जैक्ट 365 दिन नहीं होता, 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी एक परिक्रमा पूरी करती है। ये अतिरिक्त 6 घंटे को हम काउंट नहीं करते, हर वर्ष ये 6 घंटे इकट्ठे होते जाते हैं और प्रत्येक 4 वर्ष में ये एक अतिरिक्त दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसलिए उसको लीप ईयर कहते हैं। यानी कि 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी एक बार सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, जिसको वार्षिक गति कहते हैं। इसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आप कुछ क्वेश्चन देखिए जो पूर्व के वर्षों में आए हैं इन दैनिक गतियों से संबंधित। इस स्थिति को रात और दिन बराबर होंगे। अब आप देखिए रात और दिन कब बराबर होंगे, अर्थात पृथ्वी के बराबर बराबर भागों में प्रकाश बटा हो, बराबर बराबर नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में कब मिलेगा, एक तो 21 मार्च को मिलेगा और दूसरा 23 सितंबर को मिलेगा। तो दिन और रात कब बराबर होंगे, यहां पे आप देख लीजिए 23 सितंबर एक ही मिल रहा है, ए ऑप्शन। अगला आप देखिए वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं। देखो वर्ष भर दिन और रात की बात कर रहा है, क्योंकि भूमध्य रेखा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतने बड़े एरिया से आता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के बावजूद भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र हमेशा प्रकाश एक लंबवत स्थिति में पड़ता रहता है, इसलिए यहाँ पे दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। तो भूमध्य रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। ये आपको इसमें दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। जो आप सोच रहे होंगे एग्जैक्ट वो नहीं होगा। आप देखिए 21 जून लिखा भी है कि 21 जून को दोपहर को जब सूर्य कर्क रेखा पर सिर के ठीक ऊपर होता है, इसे उत्तरी अयनांत या कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन पूछा है कि 12 घंटे का दिन कहां पर होगा। आप इसका उत्तर खोजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, उसमें हम इसके उत्तर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।